मूवी के स्टार्ट में हम सैम को देखते हैं, जिसका लक उसको हमेशा धोखा दे देता था। वो जो भी काम करती उसकी ऐसी तैसी हो जाती थी और उसके बैड लक की वजह से उसे किसी फैमिली ने अडॉप्ट नहीं किया था। अब सैम 18 की हो गई थी तो ऑर्फनेज के रूल को मानते हुए वो अब यहाँ से जाने वाली थी। इसी ऑर्फनेज में एक छोटी बच्ची जिसका नाम हेजल होता है, वो सैम की फ्रेंड थी। 2 दिन बाद ही हेजल को एक फैमिली देखने आने वाली थी। इसी वजह से सैम यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन रूल को मानते हुए सैम उदास मन से अपने नए घर में आ जाती है। यहाँ पर सैम का इतना लक खराब था कि जब वो घर के बाहर आती है तो घर की चाबी गटर में गिरा देती है, लेकिन घर के ओनर के पास दूसरी चाबी थी तो उसकी हेल्प से वो अंदर आती है। सैम को अगले दिन ही जॉब पर जाना था, इसी वजह से वो रात में जल्दी सो जाती है। अब अगले दिन सुबह में सैम जल्दी में पूरे घर की ऐसी तैसी करके अपने जॉब पर आती है। ये स्टोर में भी सारे सामान के साथ गिरती पड़ती रहती। इसी वजह से स्टोर के ओनर सैम को बाहर की कार पार्क करने का काम दे देते हैं। अब सारा काम खत्म करके सैम ऑर्फनेज आ जाती है, जहां उसे पता चलता है कि हेजल से आज भी कोई फैमिली मिलने नहीं आई, बट अगले संडे एक नई फैमिली हेजल से मिलने आने वाली है। सैम हेजल से कहती है कि तुम मेरी जैसी अनलकी नहीं हो, तुम तो बहुत लकी हो और क्या पता संडे को आने वाली फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट कर ले। इस बात पर हेजल कहती है कि हो सकता है कि संडे से पहले तुम्हें मेरी लकी पैनी मिल जाए। यहाँ पर पैनी मतलब एक छोटा सा लकी क्वाइन। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए सैम रोड के किनारे बैठकर सैंडविच खाने लगती है कि तभी पीछे से एक आदमी काली बिल्ली को भगा रहा था। ये काली बिल्ली सैम के बगल में आके बैठ जाती है। सैम सैंडविच का एक टुकड़ा तोड़कर बिल्ली को दे देती है और बिल्ली भी जल्दी सैंडविच को खाकर वहां से भाग जाती है। जैसे ही सैम सैंडविच खत्म करके उठती है कि तभी उसे एक छोटी सी पैनी मिलती है और सैम उसे उठाकर अपनी पॉकेट में रख लेती है। अगले दिन सैम के साथ सारी चीजें एकदम परफेक्ट हो रही थी, जैसे कि उसका लक सही हो गया हो और उसे पता लगता है कि पैनी के पास होने से उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, यानी कि ये पैनी एक लकी पैनी है। अब सैम ये सोचती है कि क्यों न ये पैनी मैं हेजल को दे दूं ताकि उसकी किस्मत बदल जाए। जिसके बाद सैम अपने काम पर आती है और सारा काम खत्म करने के बाद वो वॉशरूम में जाती है कि तभी ये लकी पैनी अचानक से टॉयलेट में गिरती है और सेंसर की वजह से ये फ्लश हो जाती है। सैम पैनी को बहुत खोजती है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, जिसके बाद वो फिर से उसी जगह आके खुद को कोसने लगती है जहाँ पिछले दिन उसे पैनी मिली थी। तभी ये बिल्ली भी यहाँ कुछ खोजते हुए आती है। सैम कहती है कि कल तुम्हारे जाने के बाद मुझे एक लकी पैनी मिली थी और आज मुझसे वो फ्लश हो गई। ये बात सुनते ही बिल्ली चौंक जाती है और सैम के सामने बोल पड़ती है। तब जाके सैम को पता चलता है कि ये एक बोलने वाला बिल्ला है और बिल्ले को बोलते देख सैम को जैसे सदमा लग गया हो। वो देखती है कि बिल्ले के कॉलर की पैनी गायब थी। सैम कहती है कि तो तुमने मुझे वो लकी पैनी दी थी, प्लीज मुझे एक और पैनी दे दो, लेकिन बिल्ला डर कर वहाँ से भागने लगता है। सैम भी उसके पीछे भागती है और अचानक से बिल्ला एक गली में आकर रोड पर ही एक पोर्टल ओपन करता है। ये चीज छुप कर सैम देख रही थी तो वो भी पोर्टल के अंदर ही कूद जाती है। ये दोनों लक की दुनिया में आ गए थे। इस बिल्ले का नाम बॉब होता है। ये सोचता है कि आखिर वो पैनी मैं कहाँ से लाऊं कि तभी उसे पीछे सैम दिखती है। सैम को देखकर बॉब की फट जाती है, क्योंकि लक लैंड में इंसानों का आना मना था। वो सैम से कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ, लेकिन सैम लकी पैनी लिए बिना नहीं जाने वाली थी। तभी यहाँ बॉब को किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वो जल्दी से सैम को वहीं छिपा देता है। यहाँ पर 2 छोटे लेप्रेकॉन आते हैं और बॉब से उसकी पैनी मांगते हैं, लेकिन बॉब उनसे कहता है कि आज मैं अपनी पैनी खुद जमा करूंगा। अब लेप्रेकॉन यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद सैम कहती है कि मैं अंदर जाके एक पैनी लूंगी और वापस अपनी दुनिया में चली जाऊंगी। बार बार जिद करने पर बॉब उसे अंदर ले जाने को तैयार हो जाता है और सबसे पहले अंदर जाने के लिए वो पैनी की जगह बटन का इस्तेमाल करता है। यहाँ बॉब अपने बॉस का थोड़ा ध्यान भटकाता है और पैनी जमा करने वाली मशीन में पैनी की जगह बटन को डालकर अंदर आ जाता है। दूसरी साइड से सैम छिपते हुए अंदर एंट्री ले लेती है। कैप्टन बॉब को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसे बॉब की इस करतूत के बारे में पता लग जाता तो वो उसे बैड लक भेज देती। खैर ये दोनों पहले जेरी के लॉकर के पास आते हैं, जो कि बॉब का असिस्टेंट था, और बॉब उसे लॉकर में से जेरी का एक छोटा सा ड्रेस देता है ताकि उसे पहनने के बाद कोई भी सैम पर शक न कर सके। सैम को ये कपड़ा फिट नहीं होता, फिर भी सैम इसे पहन लेती है। अब रूम से निकलने के बाद जो भी इनसे मिलते बॉब उनसे कहता कि ये लेप्रेकॉन है और यहाँ घूमने आई है। बॉब सैम को लकलैंड के अंदर ले आता है और यहाँ आने के बाद सैम जैसे फ्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ का नज़ारा पागल कर देने वाला था।
सैम और बॉब जेरी से मिलते हैं और जेरी सैम को घुमाने का ठेका ले लेता है। सैम जब जेरी के साथ पेनी ड्यूपो आती है तो बैड लक की वजह से सैम को एक भी पेनी नहीं मिलती। उल्टा सभी लोग एक दूसरे से टकराने लगते हैं और पेनी डिपो में हलचल मच जाती है। पेनी डिपो से बाहर आने के बाद सैम जेरी को सब कुछ बता देती है कि वो एक इंसान है और फिर भी जेरी इनकी हेल्प करने को तैयार हो जाता है। जेरी बताता है कि पहले अगर पेनी इंसानों की दुनिया में खो जाती थी तो लकलैंड का एक बनी रोबोट उसे इंसानी दुनिया से कहीं से भी खोज कर ले आता था, लेकिन बॉस के आने के बाद ये सब बंद हो गया। सैम कहती है कि तो देर किस बात की, हमें बनी रोबोट के पास चलना चाहिए। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, बनी रोबोट को चार्ज करने के लिए एक गुड लक क्रिस्टल की जरूरत थी। अब ये तीनों डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले हम क्रिस्टल लेने जाएंगे, जिसके बाद ये तीनों एक बड़े से हॉल में आ जाते हैं और यहाँ पर एक पिंक ड्रैगन क्रिस्टल बना रही थी। ये तीनों जल्दी से जाके क्रिस्टल ले लेते हैं। अब जेरी ड्रोन को खोजने जाता है और ये दोनों कंट्रोल रूम की तरफ आते हैं जहाँ रोबोट्स पूरी दुनिया पर नजर रखे हुए थे। बॉब यहाँ एक रोबोट को दूसरे ऑफिस में भेजकर खुद कंप्यूटर को मैनेज करने लगता है। इधर जेरी को भी बनी ड्रोन मिल गया था। वो क्रिस्टल को उसके अंदर रख देता है और बनी ड्रोन को बॉब टारगेट तक पहुँचा देता है। ये बनी कुछ टाइम बाद लकी पेनी को कचरे में से निकाल कर लकलैंड आ जाता है। इधर पूरे लकलैंड में अनाउंस होता है कि किसी ने अपनी पेनी की जगह एक बटन डाल दिया है, यानी कि जिसने ये हरकत की है उसने पेनी चुरा कर अपने पास रख ली है। अगर वो पेनी नहीं मिली तो हम उस चोर को बैड लक की दुनिया में भेज देंगे। यहाँ पर बॉस खास कर बॉब पर ज्यादा ही जोर दे रही थी। इधर जेरी ड्रोन के पास आता है। ड्रोन पूरी तरह से कीचड़ से ढका हुआ था, लेकिन उसके मुंह में बॉब की पेनी थी। अभी ये कुछ समझ पाता कि तभी वैक्यूम ऑन हो जाता है और ड्रोन को नीचे खींच लेता है। यहाँ जेरी इन दोनों से कहता है कि अगर हम गुड लैंड और बैड लैंड के बीच में जाएं तो वहाँ हमें बनी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लीनिंग एरिया था। ये दोनों जल्द ही नीचे जाने लगते हैं, लेकिन सैम लिफ्ट में गलती से दूसरा बटन दबा देती है और ये दोनों बैड लक की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पर किसी तरह बॉब लिफ्ट से सही जगह उतर जाता है, लेकिन सैम के उतरने से पहले ही लिफ्ट चलने लगती है और वो बैड लक पहुँच जाती है। सैम को बॉब ने डायरेक्शन बता दी थी तो सैम उसी को फॉलो कर बॉब तक पहुँचती है। वो बॉब से पूछती है कि आखिर तुम बैड लक को इतनी अच्छी तरह से कैसे जानते हो, तो बॉब बताता है कि बैड लक गुड लक का उल्टा है, इसमें ज्यादा तुम अपना दिमाग मत लगाओ। तभी यहाँ जेफ नाम का यूनिकॉर्न आता है जो यहाँ की सफाई किया करता था और साथ ही साथ जो बैड लक बनाने वाली मशीन थी उसको भी ये मैनेज करता था। जेफ सैम को देखकर उससे बातें करने लगता है। अब सैम यहाँ जेफ का ध्यान भटकाती है और उसे मशीनों को देखने के लिए कहती है, जिसके बाद जेफ सैम को मशीन दिखाने ले आता है। वो बताता है कि इस मशीन में बैड लक इकट्ठा नहीं होता और बिना चिपके रैंडमाइजर तक पहुंच जाता है। जेफ अपना लॉकेट सैम को दिखाता है जिसमें उसी पिंक ड्रैगन की फोटो थी। जेफ कहता है कि उस ड्रैगन ने ये लॉकेट देकर मेरी जान बचाई थी। एक बार होता ये है कि बैड लक का पाइप फट गया था और पूरा बैड लक मेरे ऊपर चिपक गया। मेरी जान बचाने के लिए ड्रैगन ने मुझे एक लकी पेनी दी ताकि मैं बैड लक से लड़ सकूं, लेकिन बैड लक बहुत चिपकू होते हैं और इसी वजह से ड्रैगन ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि वो बैड लक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और तभी जेफ की नज़र कचड़े पर पड़ती है। यहाँ जेफ सभी से बताता है कि मुझे सुबह सुबह एक बनी मिला जो कि काफी गंदा था। उसके अंदर एक पेनी भी थी और मैंने उसे सफाई के लिए पेनी डिपो भेज दिया ताकि उसे फिर से यूज किया जा सके। अब सैम बॉब से कहती है कि ड्रैगन ने जब एक यूनिकॉर्न की हेल्प की थी तो वो मेरा भी बैड लक सूंघ कर हेल्प कर सकती है, तो मैं पहले ड्रैगन से मिलने जाने वाली हूँ। थोड़ी ही देर में सैम ड्रैगन के ऑफिस में आ जाती है। उसके अंदर आते ही ड्रैगन बैड लक की महक सूंघ लेती है। पहले तो ड्रैगन की हालत थोड़ी खराब होती है, लेकिन गार्ड यहाँ आके बैड लक को सैम के सूज से निकाल कर यहाँ से ले जाते हैं। ड्रैगन सैम से कहती है कि अगर मेरे हाथों में होता तो मैं बैड लक का नामो निशान मिटा देती। ये चीज सुनकर सैम कहती है कि अगर ऐसा होता तो बहुत सी लोगों की जिंदगियां बदल जाती, हर जगह गुड लक ही होता। थोड़ी देर बात करने के बाद ड्रैगन सैम को लकी पेनी दे देती है। सैम खुशी खुशी जैसे ही वो पेनी लेकर बाहर आती है, वो देखती है कि बॉब को गार्ड उठाकर बैड लक लेकर जा रहे हैं। तभी सैम जल्दी से उनकी गाड़ी के पीछे भागती है और उसके बॉस को पेनी दिखाती है और कहती है कि ये बॉब की पेनी उसके कॉलर से गिर गई थी। बॉब अपनी बॉस को वो पेनी दे देता है, जिसे लेकर उसकी बॉस वहाँ से चली जाती है। बॉब सैम से पूछता है कि आखिर तुमने वो पेनी मेरे लिए क्यों यूज की, वो तो तुम हेजल के लिए ले जाने वाली थी।
जिस पर सैम कहती है कि तुम्हारी लाइफ बर्बाद करके मैं हेजल की लाइफ नहीं बना सकती। अब सैम अपना एक आइडिया बॉब को बताती है ताकि वो दूसरी तरह से हेजल की हेल्प कर सके। वो बॉब से कहती है कि हम अगर बैड लक बनाने वाली मशीन बंद कर दें तो बैड लक बनेगा ही नहीं, और अगर बैड लक नहीं बनेगा तो धरती पर पहुंचेगा भी नहीं। इस बात पर बॉब भी तैयार हो जाता है। अब ये दोनों जेफ के नाक के नीचे से मशीन बंद कर देते हैं, जिसके बाद ये लकलैंड वापस आ जाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि हमारा काम जैसे ही खत्म होगा हम दोनों एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखेंगे। जिसके बाद ये दोनों हेड ऑफिस आ जाते हैं और बॉब कंप्यूटर पर हेजल की वीडियो लगा देता है जहाँ पर वो बाहर खड़ी थी और थोड़ी ही देर में उसे एक फैमिली वाले मिलने आने वाले थे। ये देखकर सैम काफी खुश होती है और अब उसका काम पूरा हो गया था, तो वो जेरी के कपड़ों को बॉब को देकर अपनी दुनिया में आने के लिए निकलती है। लेकिन तभी पूरे गुडलक में हलचल मचने लगती है क्योंकि बैड लक की जो मशीन थी वो फट गई थी। इन दोनों को लगा था कि मशीन बंद कर देने से बैड लक धरती पे नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये भूल गए थे कि बैड लक एक दूसरे से चिपकते हैं, तो अगर ये धरती पे नहीं जाएगा तो उल्टा ये गुडलक की तरफ आएगा। और होता भी ठीक ऐसा ही है, बैड लक ऊपर की तरफ आकर सीधे गुडलक में ही फट जाता है। अब ये चीज देखकर सैम भागकर हेजल को देखने जाती है, जहाँ वो देखती है कि आज भी कोई फैमिली उससे मिलने नहीं आई, क्योंकि गुडलक में बैड लक फैल चुका था। तो धरती पे ना ही गुडलक था और ना ही बैड लक। इधर ड्रैगन एक लकी पैनी खोजती है ताकि वो उसकी हेल्प से गुडलक बना सके, लेकिन सारी पैनियों पर बैड लक चिपक गए थे कि तभी बॉब अपना कॉलर निकालता है और उसके पीछे इसने एक पैनी छुपाई हुई थी। यानी कि बॉब लकी नहीं था, वो हमेशा पैनी अपने कॉलर में रखता ताकि बैड लक उसके पास ना आ सके और वो हमेशा गुड लक में ही रहे। यहाँ पर उसकी बॉस कहती है कि तुम एक झूठे चोर हो। इस बात पर बॉब सबसे बताता है कि मैंने अपने 8 साल बैड लक में गुजारे हैं, मैं एक मनहूस काला बिल्ला हूँ। तभी सैम कहती है कि मुझे घर जाना है। यहाँ सबको पता लग जाता है कि सैम एक इंसान है, लेकिन यहाँ सब पहले से ही परेशान थे, तो इसी वजह से इसे कोई कुछ नहीं बोलता और सब इन दोनों को यहीं छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को समझाते हैं और तभी बॉब कहता है कि काश किसी के पास थोड़ा सा भी गुड लक होता तो शायद सब ठीक हो जाता। इस बात पर सैम हैरानी से कहती है कि मैं जब बैड लक गई थी तो मैंने वहाँ गुड लक देखा था। फिर क्या था, ये दोनों चोरी से बैड लक आ जाते हैं। ये लोग एक जूस शॉप के अंदर आते हैं जहाँ पर बहुत से मॉन्स्टर थे। यहाँ के मॉन्स्टर बहुत ही अच्छे थे। ये दोनों सारी बातें यहाँ के लोगों को बताते हैं और इनसे गुड लक मांगते हैं और ये मॉन्स्टर खुशी खुशी गुड लक दे देते हैं ताकि सब पहले जैसा हो जाए। ये दोनों ऊपर आके जेफ को गुड लक देकर उसके साथ ड्रैगन के पास पहुँचते हैं, जिसके बाद जेफ को देखकर ड्रैगन गुड लक बनाने के लिए तैयार हो जाती है। अब ड्रैगन अपनी आग से स्टोन बना लेती है, लेकिन वो एक ही बैड लक स्टोन बनाती है ताकि बैड लक हमेशा से दुनिया से गायब हो जाए। अब ड्रैगन स्टोन रैंडमाइजर में लगाने लगती है, लेकिन तभी सैम उन्हें रोकती हुई कहती है कि प्लीज 2 स्टोन आप गुड लक में मत लगाओ, बैड लक बहुत जरूरी है। आखिर बैड लक की हेल्प की वजह से ही हम पहले जैसा गुड लक बनाने वाले हैं और बैड लक के मॉन्स्टर भी हमारी हेल्प कर रहे हैं। ये सब देखते हुए ड्रैगन समझ जाती है और सैम की बात मानकर दोनों स्टोन पहले जैसे ही लगा देती है। थोड़ी देर बाद सैम देखती है कि हेजल को एक फैमिली अडॉप्ट कर लेती है। वो बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ गुड लक वाले बैड लक में आते हैं और इन्हें एक स्टोन गिफ्ट में देते हैं। बॉब की बॉस उसे एक नया पट्टा देती है और उसे जॉब पर वापस आने के लिए कहती है, लेकिन बॉब इस बार सैम को चुनता है, यानी कि वो सैम के साथ उसकी दुनिया में जाने वाला था, उसकी फैमिली बनकर। जिसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां सैम जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके बॉब के साथ हेजल से मिलने जाती है और उसके साथ हॉलिडे मनाने के लिए हेजल को अपने साथ घर ले आती है। अब ये तीनों बैड लक के साथ जीना सीख गए थे और खुशी खुशी बैड लक से लड़ना भी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।